पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स अपनी स्किल्स को So, let us begin on the topic types of comprehension passages. आज तक मैंने आपको बोला है कि what basically is comprehension. अब हम कंप्रहेंशन किसको बोलते हैं? कंप्रहेंशन में आपने क्या सीखा है, क्या समझाया आप लोगों ने कि कंप्रहेंशन क्या होता है? रीडिंग कंप्रहेंशन किसको हम कहते हैं? रीडिंग कंप्रहेंशन ऑफ सिंपली काउ इट इज एन एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर रीडिंग. हम किस चीज़ को, हम क्या रीड कर रहे हैं उसको समझना, उसको कहते हैं हम रीडिंग कंप्रहेंशन. इसमें मैंने आपको बोला है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, गाइडलाइंस क्या होती है एक पैसेज को रीड करने में. आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रहेंशन पैसेज. So we have three types of comprehension. First type of comprehension passage is a factual passage. A factual passage. What is a factual passage? Factual passage आप किसको कहोगे? Factual passage is basically it deals with facts usually shared in the form of reports. In the form of reports, comma, scientific articles and historical descriptions. समझ में आ रहा है बेटा? तो फैक्चुअल पैसेज की अगर हम बात करें, हम पहले ही ये किस चीज़ से डील करता है, ये फैक्ट्स के साथ डील करता है. फैक्ट्स आप किसको कहोगे? क्या इस चीज़ में कोई मनगढ़ंत कहानी ना हो, जो ओनली एंड ओनली बेस्ड है किस पे? फैक्ट्स पे. ठीक है. शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स. अभी किस फॉर्म में शेयर हुए हैं? रिपोर्ट्स के फॉर्म में. सो वी हैव द रिपोर्ट राइटिंग हियर. हम रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते हैं. कहीं पे अगर एक्सीडेंट हो गया, उस पे अगर किसी भी न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ रिपोर्टर को रिपोर्ट बनाना हो, तो उसमें वही इंफॉर्मेशन यूज़ होगी जो सच होगी, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होगी. उसमें कोई मनगढ़ंत या झूठी कहानी नहीं होगी. उसको हम कहते हैं रिपोर्ट्स. ठीक है. इसके बाद साइंटिफिक आर्टिकल्स. अब कोई इंसान आर्टिकल लिखता है रिगार्डिंग, आज हम कहते हैं कि जो कोविड-19 है, इट वाज ए पेंडेमिक, एंड ये पेंडेमिक अब वापस आ रहा है. ये पेंडेमिक अब वापस आ रहा है. इस पे अगर किसी ने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल को हम कहेंगे इट इज़ ए साइंटिफिक आर्टिकल. ठीक है. बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. एंड हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन. अगर किसी चीज़ की दी हुई है, अगर किसी ने कुछ लिखा है, इसकी उसने हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन दी है, तो उसको भी हम कहेंगे इट इज़ बेसिकली इट इज़ दैट टाइप ऑफ मैसेज इज़ अ फैक्चुअल टाइप ऑफ मैसेज. यानी कि जिसमें सिर्फ फैक्ट्स की जिक्र की गई है, जिसमें कहीं पे झूठ का सहारा नहीं लिया गया हो, जो फैक्ट है वही कहा गया हो, तो उसको हम कहेंगे फैक्चुअल मैसेज. समझ में आया? उसके बाद एक और पैसेज है, दैट इज लिटरेरी पैसेज. व्हाट इज बेसिकली ए लिटरेरी पैसेज? consists of
extracts from works of great writers and can be in the form of novels, short stories and poetry. अब यहाँ पे लिटरेरी पैसेज की जिक्र आई है, तो लिटरेरी पैसेज हम किस पैसेज को कहेंगे? लिटरेरी पैसेज हम उस पैसेज को कहेंगे जिसमें हमने कंसिस्ट किया है किन को? जिसमें हमने कंसिस्ट किया है उन एक्सट्रैक्ट्स को जो एक्सट्रैक्ट्स हमारे ग्रेट राइटर्स के वर्क्स में है एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स. मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने नावल लिखी है, ट्रेंट ऑफ पाकिस्तान. ये एक नावल है बेस्ड ऑन पार्टीशन. अब इस पे हमें कोई पैसेज आई है, इस पैसेज को हम कहेंगे लिटरेरी पैसेज. ठीक है ना? नावल्स में से पैसेज निकलना. या हमारी बुक में शॉर्ट स्टोरीज होती थी, उन शॉर्ट स्टोरीज में जो पैसेज निकलेगी उस पैसेज को भी हम कहेंगे लिटरेरी पैसेज. एंड इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, जो पोएट्री में हमें पैसेज चाहिए, किसे कहते हैं? बेस्ड ऑन पोएम्स. जो चीज़ पोएम्स पे बेस्ड है. आप पोएम्स पढ़ते हो ना, पोएम्स में कभी हम उसको उन सब चीज़ों को हम कहेंगे क्या? इट इज़ ए पोएट्री. अब उस पोएट्री पे कोई भी क्वेश्चन आया हो, कोई भी पैसेज आई हो, उस पैसेज को हम कहेंगे लिटरेरी पैसेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं ना कहीं इस लिटरेरी पैसेज में फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहीं कहीं जगह यूज़ करते हैं. मैंने मेटाफर आपको बोला था, मैंने आपको बोला था सिमिली, मैंने आपको बोला था पर्सोनिफिकेशन, मैंने आपको बोला था हाइपर बोला, या डिफरेंट थिंग्स मैंने आपको बोला था जो हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह करते हैं. इज इट? और थर्ड टाइप ऑफ पैसेज जो कंप्रहेंशन में आता है, दैट इज ए डिस्कर्सिव पैसेज. अब ये डिस्कर्सिव पैसेज है क्या? इट कंसिस्ट्स ऑफ articles which present an opinion or a reasoned argument on a topic. इट कंसिस्ट्स ऑफ द आर्टिकल्स. ये कंसिस्ट करता है किस चीज़ को? उन आर्टिकलों को जो प्रेजेंट करता है एक ओपिनियन, यानी कि एक राय, ओपिनियन एक राय कायम करता है, और ए रीजनड आर्ग्यूमेंट, एक वो आर्ग्यूमेंट जिसमें जो बेस्ड है रीजन पे. आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना ऑन ए टॉपिक, उस टॉपिक पे जो मेंशन किया गया हो, उस पैसेज को हम कहेंगे डिस्कर्सिव पैसेज. ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir.